पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय शासन एवं राजनीति का ये 9वां नंबर का ये पार्ट है, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। दिया है भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना जो की थी वो रजनी कोठारी ने किया है। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो जाति प्रथा है। मॉरिस जोन्स की रचना द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कथन जो है वो अम्बेडकर का एक कथन है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया है। फिर है कि यह मानना है कि जाति संगठन भारत जैसे परंपरागत समाज में आधुनिकता के अभिकर्ता हैं। यानी कि किनका यह मानना है, तो लॉयड और सुजैन रुडोल्फ का यह मानना है। आगे, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि वह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है। वह जातियों में राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। ये जो कथन है मॉरिस जोन्स का है। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक और एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जोड़ दिया है, तो है जात की स्थिति। फिर है आगे, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है तो सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। आगे, राजा धरे और नाम देवधसल, फिर खालिस्तान दलित आंदोलन के नेता जो थे दलित पैंथर हैं। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति जो है वो न्यायमूर्ति रामनंदन समिति है। सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ये जो कथन है बिपिन चंद्र का एक कथन है। आगे है, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। ये उपयुक्त जो कथन है वो रॉबर्ट मेल्सन और हार्वर्ड वोल्फ का कथन है। फिर है, इस विचार को अस्वीकार किया कि जात की स्थिति दैवी प्रतिफल या दंड का परिणाम था। तो ये है B.R. अम्बेडकर का कथन है। आगे है, वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। तो ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आगे है, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। वो विद्वान है माइनर वीनर। भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था। इसका निर्णय लिया गया कि एक समिति अवधि के लिए अंग्रेजों को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह समिति अवधि है 15 साल तक। आगे है, भारत के संविधान में के भाषा प्रावधानों का समावेश मुंशी अयंगर फार्मूला के समझौते का परिणाम माना जाता है। आगे, भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया गया, तो रजनी कोठारी। भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो एंथनी डी स्मिथ ने। आगे है, समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व एवं तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो फ्रांसिस आर फ्रैंकल तथा M.S.A. राव ने। आगे है, दिया है कि पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर का भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है।
पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर, इस सब को भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है। आगे है दिया है जाति व्यवस्था केवल स्वयं के बल पर टिकी नहीं टिकी है, यह एक हिस्सा है और सामाजिक गठन की एक बहुत बड़ी योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके द्वारा जाति को पसंद या नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठ रहा गया है। ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया 2006-7 को। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित महिलाएं बेलवती चौहान, हंसा धनाई और सुशीला बलूनी है। आगे 20वीं सदी के आखिर में देश के राज्यों की शक्ति में गिरावट के लिए दबाव समूह को जिम्मेदार ठहराया गया है। विकास का भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव है निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च कर बोध एवं सीमित सेवाएं और कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि कुछ कर नहीं सकते। ये कथन है अमर्त्य सेन का एक कथन है। आगे है दबाव समूह नहीं है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दबाव समूह नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दल है। आगे दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया है तो 1985 में लागू किया गया है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल में निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है तो 10वीं अनुसूची है। एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है तो वे गैर स्वायत्तशासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। आगे स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था 1959 में। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कहा था मई 1967 में। आगे 1957 में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। यह दुनिया में पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी। बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन जो हुआ था 1978 में हुआ था। साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है 1951 में। भारत के साम्यवादी नेता नहीं थे तो SP मुखर्जी जो है साम्यवादी नेता नहीं थे। आगे उत्तर पूर्व में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया तो 1960 में किया गया। दबाव समूह का लक्षण नहीं है तो निश्चित सहित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत में प्रचलित दल व्यवस्था के लिए एक दल प्रधान व्यवस्था का प्रयोग पहल किया गया तो मॉरिस जोन्स ने राजनीतिक दलों का पंजीयन जो है चुनाव आयोग के प्रावधान के अनुसार होता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन है तो गैर दलीय जन संगठन। दबाव समूहों की वृद्धि जो कि लोक नीति में विशिष्ट परिवर्तनों की वकालत करते हैं, एक स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं। भारत में दबाव समूहों के संबंध में एक कथन जो है माइनर विनर का कथन है। भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को 1985 अपने वर्ष के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया। आगे भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, यह दलील थी CPI पार्टी का। आगे है 1974 की रेलवे हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया गया था जब वह अध्यक्ष थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। आगे मेघालय को असम से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था तो 1972 में बनाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था तो मेधा पाटकर ने किया था। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1969 में शुरुआत हुई थी। 1974 के एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र CITU का जन्म हुआ था तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विभाजन के कारण हुआ था। आगे शीत युद्ध ने
कांग्रेस पार्टी को भारत में अपने प्रधान स्थिति में रखने में मदद की है। तो ये कथन है लुसियन पाई का कथन है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, तो बी आर अम्बेडकर संस्थापक थे। मजदूर किसान शक्ति संगठन संबंधित है, सूचना अधिकार से संबंधित है। वह दल या फिर समूह जिसको कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की, तो सिख ने नहीं की। 1996 से 1998 तक असम गण परिषद पार्टियां संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी। आगे है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो परंपरागत है। राज्यों का वह समूह जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी, तो राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में सभी सीटें जीती थी। राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को सीमित किया गया है, तो 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सीमित किया गया है। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से संबंधित है। आगे है एक साटोरी एक साटोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है दलों में विखंडन की मात्रा। एक जीन ब्लैंडन के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है संस्थागत दबाव समूह। राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीय एक दल पद्धति द्विदल तथा बहुदलीय पद्धति में बांटा गया था, जीन ब्लैंडन ने बांटा गया। भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी 1964 में। आगे राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति की जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट पाता है। प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। वह समिति जिसने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है, तो वोहरा समिति ने चिंता व्यक्त की है। आगे राजनीतिक दलों के निर्माण का सही कालक्रम जो है जस्टिस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, फिर हिंदू महासभा बना था, फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बना था। भारत में कार्यकर्ता आधारित दल जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है कार्यकर्ता आधारित दल है। पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है साम्यवादी पार्टी से। भारत में दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर करके आई है। देखिए यहाँ पे दे दिया है, इसको छोड़ दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फिर वह राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रथम शब्द का गठन किया रजनी कोठारी ने। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है तृणमूल लोकतंत्र का। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाएं सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 324 संबंध चुनाव आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों से। वह एक स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्यभूत नहीं है, संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता। आगे 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के अनुपालन में केंद्र व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु मतदाता की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई। ये 1989 में लागू हुआ। आगे चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, ये अभी विवाद या वाद विवाद के विषय हैं। राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है तो न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। भारत में अभी के चुनावी राजनीति के अभिलक्षण है, तो गठबंधन निर्माण, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि और बहुदलीय प्रथा। आगे चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुसार 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति लागू हुई है 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324
5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे SR पांडियन। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है, तो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर है भारत के संविधान निर्माण के समय स्थानीय शासन विषय दिया गया है राज्य सरकार को। फिर है 2004 तक भारत ने चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आगे है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत प्रत्येक निवासी स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक और अपराध भ्रष्टाचार या अवैध व्यवसाय के आधार पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं होने वाला व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने वाला हकदार है। तो अनुच्छेद 326। वह दशक जिसके अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया। तो 90 के दशक में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ वर्ष 1957 में। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, हो जाएगा 2002 से। भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक रूप से अपराधीकरण को रोकने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में उम्मीदवार के लिए एक हलफनामे के आपराधिक अभियोजन विवरण, संपत्ति का विवरण, शैक्षणिक योग्यता का दिया जाना आवश्यक कर दिया है। ये 2002 से ऐसा हो रहा है। देखिए, दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है सदन के अध्यक्ष को है। आगे, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कुल 489 सीटों के लिए मतदान किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है 1919 का अधिनियम। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 325। आगे, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो 110 में किया गया। धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। भारत के मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। आगे, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 280। भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर नियंत्रित किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा। आगे है, केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। आगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की जा सकती है, तो भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से किया जा सकता है। भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है एक दलीय। जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह है 1987 से 88। आगे, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो अखिल भारतीय जो सेवा नहीं है, तो भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। देखिए, IAS, IPS और IFS ये 3 ही अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। देखिए, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से होता है। तो इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस का मतलब है भारतीय वन सेवा, ये सब अखिल भारतीय सेवा हैं। लेकिन भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आगे, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित होते हैं 11 सदस्य होते हैं। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं। लॉर्ड एवं सुजान रुडोल्फ निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे है, वे आयोग जो सांविधिक निकाय है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है ये सांविधिक निकाय है। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार पेश किया गया, तो 2008-9 में किया गया था। मताधिकार का यह नियम अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, तो आयु आधारित मतदान अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई है। संविधान के अध्याय 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
आगे वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।